Hello everyone. We are discussing OOPS concepts. In the last two videos, we have already discussed what is object-oriented programming language, what is an object, what is class, how to implement class in Python, self-instance in Python, constructor or init method, what is encapsulation, what is the concept of encapsulation and how to implement encapsulation, and what are public and private variables or members of Python class. These all we have already discussed in previous two videos. In this video, we are going to discuss a new concept of OOPS, that is inheritance. So let's begin. Inheritance is the capability of one class to derive और inherit the properties from another class. यानी किसी और class की properties को inherit करना या derive karna is called inheritance. The class that derive properties is called derived class, and the class from which the properties are being derived is called the base class or parent class. The benefits of inheritance are it represents real world relationships where. इसका क्या मतलब है? रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि हम अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं. जो प्रॉपर्टीज हैं वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं या आपकी लैंड प्रॉपर्टी भी हो सकती है. हमें अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी इनहेरिट होके मिलती है. तो जो हमारे पेरेंट है, मतलब जहां से इनहेरिट हो रहा है उसे हम पेरेंट बोलते हैं और जिसे मिल रहा है वो चाइल्ड होता है. तो सेम कंसेप्ट यहां भी इंप्लीमेंट होता है. इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड, यानी जो पहले से कोड बना हुआ है उसको हम रीयूज कर रहे हैं. वी डोंट हैव टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन, दोबारा नहीं लिखना है हमें. ऑल्सो इट अलाउज अस टू ऐड मोर फीचर्स टू अ क्लास विदाउट मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग क्लास. यानी जो पुरानी क्लास बनी हुई है उन्हीं उसके फीचर्स को एज इट इज रखकर उसे हम रीयूज करेंगे और हमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स की जरूरत है हम उसको नई क्लास में ऐड कर देंगे. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. इसके एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं कि सपोज एक पर्सन क्लास आपने पहले से बना रखी है और आपको बाद में जरूरत महसूस होती है कि आपको एक एम्प्लॉय क्लास और बनानी है. तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय इज ऑल्सो अ पर्सन. जो पर्सन में है वो एम्प्लॉय में भी होगा. हम क्या करेंगे, पर्सन को इनहेरिट करेंगे एम्प्लॉय क्लास में, जिससे कि पर्सन की फीचर्स एम्प्लॉय क्लास में आ जाए और एक्स्ट्रा फीचर्स जो हमें रिक्वायर्ड है एम्प्लॉय क्लास के लिए वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं. तो जो पर्सन क्लास है वो कहलाएगी बेस क्लास. दिस इज बेस क्लास. और एम्प्लॉय क्लास कहलाएगी डिराइव्ड क्लास. एक और एग्जांपल से समझते हैं. सपोज व्हीकल्स नाम की आपने एक क्लास बना रखी है. तो व्हीकल्स तो बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, लेकिन जब हम क्लास बनाते हैं तो हमें पता है क्लास में हम कॉमन प्रॉपर्टीज लेते हैं. तो जो सभी तरह के व्हीकल्स में कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो लेके सपोज हमने व्हीकल क्लास बना रखी है. लेकिन जब हम इसको हम डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे, टू व्हीलर्स में या फोर व्हीलर्स में, इस तरह से हम जब सेपरेट करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज कुछ डिफरेंट हमें मिलेंगी. तो हम क्या कर सकते हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टीज व्हीकल्स में रखें और फिर जो नई क्लास बनाए टू व्हीलर और फोर व्हीलर, उसमें जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर को रिप्रेजेंट करती हैं वो हम इन पर्टिकुलर क्लासेस में ऐड कर दें. टू व्हीलर में टू व्हीलर की ऐड कर दें, फोर व्हीलर में फोर व्हीलर की ऐड कर दें. और क्योंकि हम व्हीकल्स क्लास को इनहेरिट करेंगे तो व्हीकल्स की जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो दोनों क्लासेस को मिल जाएंगी. तो यहाँ पर ये इनहेरिटेंस का जो रिलेशनशिप है वो शो कर रहा है. तो व्हीकल्स इज अ बेस क्लास एंड हियर देयर आर टू डिराइव्ड क्लासेस, टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर. नाउ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. First is single inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance and hierarchical inheritance. अब ये चारों क्या हैं इन्हें हम समझते हैं. अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था पर्सन और एम्प्लॉय का, पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज को एम्प्लॉय में इनहेरिट किया जा रहा है. पर्सन में सपोज नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाउन है और कुछ मेथड्स भी हैं. ये हमने 4 मेथड लिए. सिमिलरली एम्प्लॉय क्लास में जो एक्स्ट्रा हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल्स चाहिए वो हमने ऐड कर दिए, डेजिग्नेशन, सैलरी, डिपार्टमेंट. और जो एक्स्ट्रा मेथड चाहिए वो भी हमने ऐड कर दिए. तो यहाँ पर एक बेस क्लास है और एक डिराइव्ड क्लास है.
This kind of inheritance is known as single inheritance or single level inheritance, right? Second type of inheritance is multiple inheritance. Multiple, नाम को आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा. मल्टीपल इनहेरिटेंस में देयर आर टू बेस क्लासेस, यानी कोई दो डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज आप एक सिंगल क्लास में जब इनहेरिट करेंगे तो ये कहलाएगी मल्टीपल इनहेरिटेंस. यानी डेराइव्ड क्लास एक है सिंगल, ये बेस 1 की भी प्रॉपर्टीज ले रहा है और बेस 2 की भी प्रॉपर्टीज ले रहा है. तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस. थर्ड टाइप इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. अभी हमने डिस्कस किया था मल्टीपल, ये है मल्टी लेवल. जो फर्स्ट था वो सिंगल लेवल था, यहाँ पर मल्टी लेवल है. नाम से समझ में आ रहा है कि देर आर मल्टीपल लेवल्स. कैसे? सपोज एक बेस क्लास है, इसके फीचर्स को आपने एक और क्लास में इनहेरिट किया है, और ये जो नई क्लास में इनहेरिट किया है इसके फीचर्स को भी एक और क्लास में आपने इनहेरिट कर लिया. तो इस तरह का जब इनहेरिटेंस होगा तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. इसमें और भी लेवल्स ऐड हो सकते हैं. नाउ फोर्थ टाइप इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस. इट फॉलोज ट्री स्ट्रक्चर. लाइक बेस है, एक रूट होता है और एक रूट की कई सारी ब्रांचेस होती हैं. इसी काइंड का ये इनहेरिटेंस है. एक बेस क्लास से और एक बेस क्लास से मल्टीपल डेराइव्ड क्लास इनहेरिट हुई. यानी डेराइव 1 ने भी इसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट की है, डेराइव 2 ने भी की है और डेराइव 3 ने भी की है. तो जब इस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे इनहेरिटेंस को तो इट विल कॉल हायरार्किकल इनहेरिटेंस. सो नाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस एग्जाम्पल. जो अभी हमने डिस्कस किया था, क्लास पर्सन ली थी हमने. क्लास पर्सन में वी नीड 3 वेरिएबल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड होम टाउन. तो यहाँ हमारे पास ये मेंबर्स पास होकर आएंगे और इन तीनों को हमने जो पर्सन क्लास के मेंबर्स हैं, नेम, डीओबी और होम टाउन, इसमें इनिशियलाइज करा दिया. तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया. नाउ हमने 2 मेथड और बनाए हैं, गेट नेम एंड गेट डीओबी. कंस्ट्रक्टर और मेथड्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं. नाउ एक प्रिंट डिटेल फंक्शन बनाया है जो इन तीनों मेंबर्स को यहाँ पर प्रिंट कराने वाला है. जो भी हम वैल्यूज इनिशियलाइज कराएंगे वो इसे प्रिंट कर देगा. तो यहाँ पर हमारी क्लास पर्सन बन गई है. नाउ वी नीड टू मेक एम्प्लॉय क्लास. इस एग्जाम्पल में हमने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई है विथ नो मेंबर्स, नो एडिशनल मेंबर्स. यहाँ पर हमने कुछ भी एडिशनल मेंबर नहीं लिए हैं, ना तो कोई डेटा लिया है ना कोई मेथड्स लिए हैं. इसलिए आप नोट करेंगे यहाँ हमने लिखा हुआ है पास, मतलब इस क्लास के अंदर कोई भी कोड नहीं है. लेकिन आप नोट करेंगे यहाँ हमने ब्रैकेट में लिखा है पर्सन. इसका मतलब है कि पर्सन क्लास को इसने इनहेरिट किया है. तो पर्सन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एम्प्लॉय क्लास को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. इसको हम समझते हैं ऑब्जेक्ट बना के इसका. तो यहाँ हमारा क्लास इंप्लीमेंटेशन हो चुका. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पर्सन. पर्सन हमारी बेस क्लास है. जब हम पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एम्प्लॉय का इसमें कोई लेना देना नहीं है, एम्प्लॉय क्लास के कोई भी फीचर्स नहीं आ रहे हैं. तो पर्सन में हमारे पास 3 मेंबर्स हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड होम टाउन. हमने तीनों वैल्यूज पास कर दी. ये तीनों वैल्यूज इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ इनिशियलाइज हो जाएंगी. जब हम प्रिंट डिटेल्स को कॉल करेंगे तो ये वाला फंक्शन इन्वोक होगा और ये तीनों चीजें प्रिंट हो जाएगी. अब क्या होगा यदि हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. यहाँ हमने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. अगेन वी हैव पास 3 वैल्यूज, रोहन, डेट ऑफ बर्थ पास किया एंड होम टाउन पास किया एंड एम्प्लॉय 2 डॉट प्रिंट डिटेल्स. आपको यहाँ पर पता है कि एम्प्लॉय क्लास में हमने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है कोड, हमने केवल क्लास का नाम लिखा हुआ है और पर्सन क्लास को इनहेरिट किया है. तो यहाँ इनहेरिटेंस हो रहा है, कैसे पता लगेगा? आप नोट करेंगे कि ऑटोमेटिकली ये जो मेंबर्स हैं, रोहन, 22 अक्टूबर 2000 ग्वालियर, तीनों चीजें पर्सन क्लास में चली गई. जब एम्प्लॉय में उसे कुछ नहीं मिला वो ऑटोमेटिकली उसने सुपर क्लास को कॉल कर लिया. तो जब हमने ये प्रिंट डिटेल्स किया तो इसका आउटपुट क्या आया आप देख सकते हैं. ये जो फर्स्ट वाला आउटपुट है ये हमारा एम्प्लॉय 1 का आउटपुट है, यानी पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट का, अरुणा, डेट ऑफ बर्थ एंड ग्वालियर. और जो दूसरा वाला आउटपुट है ये आउटपुट है एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट का, दैट इज एम्प्लॉय 2. जबकि हमने एम्प्लॉय क्लास में कुछ भी एडिशनल कोड नहीं लिखा है, एडिशनल मेंबर नहीं लिया है, फिर भी उसको पर्सन क्लास के मेंबर्स को ऑटोमेटिकली कॉल करके उसने यूज कर लिया. ठीक. नाउ
ये जो एग्जाम्पल था, हमने देखा था कि एम्प्लॉय क्लास में भी एडिशनल मेंबर्स थे। 3 हमारे पास डेटा था और 3 हमारे पास मेथड थे। अब हम इस तरह का एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, इसको समझते हैं। पर्सन क्लास तो हमारी सेम है जो अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में समझी है। तो सेम क्लास हम लेंगे, पर्सन सेम क्लास है, एक कंस्ट्रक्टर मेथड है, गेट नेम गेट डीओबी है और प्रिंट डिटेल्स है। नाउ एम्प्लॉय क्लास कैसे बनाएंगे विथ न्यू मेंबर्स। तो यहाँ हमने एम्प्लॉय क्लास बनाई है और पर्सन को यहाँ इनहेरिट किया। अब नोट करने वाली चीज ये है कि पर्सन क्लास में हमारे पास 3 मेंबर्स थे, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड होम टाउन। और एम्प्लॉय क्लास में हमने 3 और मेंबर ऐड किए थे, पोस्ट, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। यानी एम्प्लॉय क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें पर्सन की चीजें भी इनहेरिट होके आएंगी। तो एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट में 3 + 3 6 मेंबर्स होंगे। तो इस वजह से हमने जब एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, एम्प्लॉय क्लास का जब कंस्ट्रक्टर इनिट देखेंगे आप, यहां पर हमने 6 मेंबर्स लिए हैं। 3 मेंबर्स लिए हैं पर्सन क्लास में पास करने के लिए और 3 मेंबर्स लिए हैं हमने एम्प्लॉय क्लास के मेंबर्स में इनिशियलाइज करने के लिए। तो जब हमारे पास 6 मेंबर्स आ गए तो जो फर्स्ट 3 मेंबर्स थे वो पर्सन क्लास के थे, इसलिए हमने पर्सन क्लास में जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है उसे यहां पर इन्वोक किया, person.init, person.init, और इसमें हमने पास कर दिए नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड होम टाउन। और जो बाकी की 3 चीजें थी, पोस्ट, सैलरी एंड डिपार्टमेंट, ये हमने एम्प्लॉय क्लास के जो मेंबर्स हैं, डिजिट, सैलरी एंड डीपीटी, इसमें इनिशियलाइज कर दिया। नाउ जब हम प्रिंट डिटेल्स करेंगे तो एम्प्लॉय क्लास में भी प्रिंट डिटेल था और यहाँ भी प्रिंट डिटेल्स है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि पहले आप पर्सन क्लास का प्रिंट डिटेल्स कॉल करो। इसकी वजह से क्या होगा, जो नेम, डेट ऑफ बर्थ और होम टाउन लिया था वो प्रिंट हो जाएगा और फिर ये वाला प्रिंट होगा। 3 स्टेटमेंट ये प्रिंट करेंगे तो डेजिग्नेशन भी प्रिंट होगी, सैलरी भी और डिपार्टमेंट भी। पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन क्लास का। अगेन पर्सन क्लास में एम्प्लॉय का कोई भी डेटा नहीं है, तो पर्सन क्लास में नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड होम टाउन हमने पास किया और जब हम प्रिंट डिटेल्स करेंगे तो यही 3 चीजें प्रिंट होंगी। लेकिन जब हम एम्प्लॉय क्लास का बनाएंगे तो एम्प्लॉय क्लास में वी नीड 6 मेंबर्स। तो हमने 6 डेटा प्रिंट कराया है, पास कराया है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, होम टाउन, देन पोस्ट, देन सैलरी एंड डिपार्टमेंट। तो ये 6 वैल्यूज पास हुई हैं। फर्स्ट 3 वैल्यूज जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर पर्सन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, पर्सन के जो मेंबर्स इनहेरिट हुए हैं उसमें चली गई हैं, और जो बाकी की 3 वैल्यू है वो एम्प्लॉय के EMP2 में गई हैं। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट, यानी जो इसके अंदर पर्सन है और जो एम्प्लॉयज के मेंबर्स हैं, उन सभी की वैल्यूज को प्रिंट करेगा। देखें इसका आउटपुट, पर्सन डिटेल, ये वाला जो आउटपुट है पहले ऑब्जेक्ट का था जो पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट था, और ये जो आउटपुट है वो एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट का है जिसमें 6 मेंबर्स प्रिंट हुए हैं। तो आई होप इन एग्जाम्पल से आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम इनहेरिटेंस के बाकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय। आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।